शांति। आज है 28 अगस्त 2025 की सकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम्हारी सुनवाई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो 63 जन्मों से हर कोई आत्मा पुकार रही थी, परमात्मा को भक्ति कर रही थी, तो बाबा कहते कि अब ये संगम युग पर तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। परमात्मा स्वयं तुम्हें आकर ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें पुरुषोत्तम बना रहे हैं, सभी पुरुषों में उत्तम तो इस संगम युग पर बन रहे हो। प्रश्न किया है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है। और हार और जीत से संबंधित जब कोई भी बात याद करते हैं तो मनुष्य दुखी कब होता है, वो है जुआ। उत्तर दिया बाबा ने, जुआ, बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। और तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे दैवीय कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो, यानी जो मेहनत से जो किया जाता है, तो बाबा कहते हैं कि उस जीत को पाने का पुरुषार्थ करो, ना कि जुआ यानी जिसमें कोई भी निश्चितता नहीं है, हार होगी या जीत होगी, है ना। अगर मेहनत से कोई काम किया जाए तो ज़रूर उसमें जीत ही होगी, लेकिन जो ऐसा काम किया जाए जिसमें कि पता ही नहीं, निश्चित नहीं है, कुछ ऐसा करे किया जाए, तो उससे दुख होगा या जीत होगी या हार होगी, तो उसमें कोई खुशी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए बाबा का बच्चों से फरमान है कि बच्चे दैवीय कर्म करो, जैसा कि परमात्मा हमें रोज़ मुरली के द्वारा दैवीय कर्म करने की समझानी देते हैं। तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे कि टाइम वेस्ट हो। तो सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति बाबा, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति। दूसरा यह दादा कहते हैं ओम शांति, यानी ब्रह्मा बाबा। तो फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, रहने वाले भी शांति देश के हैं। तो यहाँ इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन तो ज़रूर आया है जब सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई? कहते हैं बाबा, दुख हर कर सुख दो। तो हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप हैं ही गरीब निवास, तो इस समय भारत बिल्कुल गरीब हैं। बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे, यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब जंगल में है। तो जिन्हें अभी परमात्मा की समझ है, परमात्मा का परिचय है और अपने सत्य स्वरूप का परिचय है, यानी कि ब्राह्मण बच्चे, तो उन्हें वो पहले साहूकार थे सतयुग में, तो उन्हें अभी यह समझ है। लेकिन बाकी सब जंगल में है। जंगल में कैसा होता है वातावरण कि पता ही नहीं होता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ना। कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता, तो बस चले जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो मनुष्य भी हैं जो जिन्हें अभी परमात्मा का परिचय नहीं है, अपने सत्य स्वरूप की जानकारी नहीं है, तो वो ऐसे ही हैं जैसे कि जंगल में है। तो तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। तुम जानते हो यह है श्री श्री, उनके मत भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। भगवान वाच है ना, मनुष्य तो राम राम भी ऐसी धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी, 14 कला था।
तो दो कला कम, उनके लिए भी कहते हैं राम राजा राम प्रजा। तुम साहूकार बनते हो ना, तो राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। हम बाबा क्या बता रहे हैं कि जो यहाँ पर भी नंबर पर शर्त अनुसार ही है। निश्चय है कि जिसको धुन लगी रहती है, जैसे भगवान वाच बाबा ने कहा है कि मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाते हैं जैसे कि बाजा ही बजता रहता है। तो अब राम तो त्रेता का राजा था, है ना। तो राम यानी जो त्रेता में जो दशरथ का पुत्र था उन्हें भी राम कहते हैं, जो कि राजा था। तो उनकी बड़ी महिमा थी, लेकिन वो 14 कला संपूर्ण थे, तो 2 कला फिर भी कम थी। तो उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तो तुम साहूकार बनते हो ना, तो राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। तो यहाँ पर सतयुग की बात है। तो सतयुग में लक्ष्मी और नारायण की रजाई थी, तो वो राम राज्य से भी, राम से भी ज़्यादा साहूकार थे। तो राजा तो अन्नदाता कहते हैं, राजा को अन्नदाता कहते हैं। तो बाप भी दाता है, तो वह सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े, वहाँ पाप का नाम ही नहीं होता। तो आधा कल्प है दैवीय राज्य, और फिर है आधा कल्प है आसुरी राज्य। आधा कल्प दैवी राज्य यानी सतयुग और त्रेता देवी राज्य कहा जाता है, और असुरी राज्य यानी द्वापर से जब देवभान शुरू हो जाता है तब असुरी राज्य कहा जाता है, तब रावण का राज्य आता है। तो द्वापर और कलयुग को असुरी राज्य कहा जाता है। असुर अर्थात जिनमें देह अभिमान है, 5 विकार है। तो जैसे ही देह भान देह अभिमान आता है तो असुर राज्य शुरू हो जाता है, यानी 5 विकारों का आगमन हो जाता है। तो अभी तुम आए हो खवैया अथवा बागवान के पास। तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए ना। पहले तो वह श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना चाहिए ना। पहली पहली मत देते हैं देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो, अपने आप को अपने सत्य स्वरूप में रहो, अपने सत्य कॉन्शियसनेस में रहो। तो बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह पक्का पक्का याद करो, यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार है। बच्चों को समझाया है तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो ये बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि 84 जन्म तुम ही लेते हो, जो सबसे पहले सतयुग में आए, फिर उन्हीं के ही पूरे 84 जन्म होते हैं। तुम ही फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तो यह दुनिया तो पतित दुखी है। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। तो सुखधाम यानी स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ पर सुख ही सुख है, तो इसलिए उसे कहा जाता है सुखधाम। वहाँ पर विकारों का नामो निशान नहीं, आत्मा अपनी आत्मिक स्मृति में रहती है, तो वहाँ पर होता है सुखधाम। तो बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। वह बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तो पढ़ना भी अच्छी रीति चाहिए, दैवीय कर्म भी चाहिए, कोई भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, तो यह भी दुख देते हैं, यानी बिना मेहनत के कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा लेना, तो उसे कहते हैं जुआ। तो भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है, तो यह भी दुख देते हैं, तो फिर वह दुख ही देते हैं। हारा तो दुख होगा, जीता तो खुशी होगी। तो अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने भी माया से अब बेहद की हार खाई है। यह भी है बेहद की हार और जीत का खेल। तो 5 विकारों रूपी रावण से हारे हार है, उन पर जीत पानी है। तो जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो 5 विकार रूपी जो रावण है, उनसे सभी ने अपने आत्मिक स्मृति को भूल अपने देह भान में आकर रावण से हार पा ली है, तो उन पर जीत पानी है। माया ते हारे हार है,
अब तुम बच्चों की जीत होनी है। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को अपने सत्य स्वरूप में ले जाते हैं, जागृति दिलाते हैं और याद दिलाते हैं कि बच्चों तुम मेरी तरह ही आत्मा हो और तुम्हारा सत्य स्वरूप ये है। तो बच्चों को जीत होनी ही है। तो अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए, यानी देह भान को छोड़ना चाहिए। अब बेहद की जीत पाने पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। जो देह हमारा है ही नहीं, जब हमें पता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस में हम सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, तो जो चीज़ हमारी है ही नहीं, तो उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपनी आत्मिक स्मृति में रहने का, अपने सत्य स्वरूप में रहने का, है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस होकर बॉडी को ही ठीक करने के लिए लगे, यानी बॉडी के जो क्रियाकलाप हैं उन्हें ही ठीक करने में लगे हुए हैं, तो वो ऐसे है जैसे टाइम वेस्ट करना, क्योंकि पता है कि बॉडी ने तो ख़त्म हो जाना है, विनाशी है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर बॉडी को ही ठीक करने लगे, बॉडी के रोल को ठीक करने लगे हुए। तो बाबा के इसे कहते हैं ऐसा कर्म नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कराने वाला कौन है? बाप समर्थ है, वह है सर्वशक्तिमान। यह भी समझाया है सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। तो जैसे परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो रावण भी सर्वशक्तिमान है। ऐसा ड्रामा में नूंद है। तो आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, अब वह हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है ना। हद की बातें यानी इस दुनिया की जो कि विनाशी है और बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें हैं, तो उनको छोड़कर बेहद में लग जाना है। खवैया आया है, परमात्मा खवैया के रूप में आए हैं। आखिर वह दिन आया तो है ना। तो पुकार की सुनवाई होती है ऊंचते ऊंच बाप के पास। हाँ, तो जो 63 जन्मों से पुकार रहे थे परमात्मा को कि हमें दुखों से छुड़ाओ, पतित से पावन बनाओ, तो उसकी सुनवाई अब हुई है। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच बाप के पास। बाप कहते हैं बच्चे तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं, पतित बने हो। पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वेश्यालय में हो। तो तुम शिवालय में रहने वालों को पूछते हो यहाँ इन अनेक धर्मों का कितना घमसान है। बाप कहते हैं इन सबको मैं खलास कर देता हूँ। सबका विनाश होना है और धर्म संस्थापक विनाश नहीं करते हैं, तो वह सदगति देने वाले गुरु भी नहीं हैं, है ना। तो धर्म संस्थापक तो खुद आत्माएं हैं, लेकिन उनका श्रेष्ठतम रोल है, तो वो भी अपने अपने समय पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो सदगति नहीं देते हैं। तो सदगति सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही देते हैं। सदगति ज्ञान से ही होती है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। यह अक्षर अच्छी रीति नोट करो। बहुत हैं जो यहाँ सुनकर बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रह जाती है। जैसे गर्भ जेल में कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे, तो बाहर निकले बस वहाँ की वहाँ रही। थोड़ा बड़ा हुआ पाप करने लग पड़ते हैं, काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में तो गर्भ भी महल रहता है। तो बाप बैठ समझाते हैं आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम युग का। तो पुरुषोत्तम संगम युग सब पुरुषों में उत्तम संगम युग अब आया है, तो जिसका कोई को भी पता नहीं है। बच्चे फील करते हैं हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम थे उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धर्म था, कर्म भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ थे। रावण राज्य ही नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं होता। कहाँ पर? सतयुग में। तो वहाँ पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म होते हैं, वहाँ पर
रावण के आने की दरकार ही नहीं तो रावण राज्य ही नहीं होता। आखिरीन वह दिन आया जो बाप आया है पढ़ाने, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो अभी है कलयुग का अंत, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते हैं। मतलब जब 60 साल के हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कि वानप्रस्थ, यानी जैसे कि पहले के टाइम में भी 60 साल के हो जाते थे तो वो जंगल में चले जाते थे अपने अगली जन्म के लिए, अपने पुरुषार्थ करने के लिए। तो 60 साल के बाद यानी वानप्रस्थ अवस्था, जैसे आफ्टर रिटायरमेंट की एज होती है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं वाणी से परे जाने की एज। तो यहाँ पर सभी वानप्रस्थ ही हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, किसी भी शरीर में है तो, लेकिन सभी की क्या है, वानप्रस्थ अवस्था। तो 60 तो लगी लाट ऐसे कहा जाता है। तो अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ते नहीं। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इनको समझाता हूँ। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है, आत्मा ही पवित्र बनकर फिर पार जाती है। जब तक पवित्र नहीं बनती तो यहीं पर इसी दुनिया में उलझी रहती है। तो आत्मा ही उड़ती है। कभी आत्मा के पंख कटे हुए हैं, उड़ नहीं सकती है। रावण ने पंख काट दिए हैं, पतित बन गई है। कोई एक भी वापस जा ना सके। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हैं ना, तो शंकर की भी बारात होती नहीं। तो बाप ने पिछाड़ी हम सब बच्चे जाते हैं, बाप के पिछाड़ी हम सब जाते हैं। तो हम सब बच्चे तो परमात्मा के साथ ही, बाप के साथ ही जाते हैं। तो बाबा आया हुआ है लेने के लिए, शरीर सहित तो नहीं ले जाएंगे ना। हेलो, शरीर तो यहीं पर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, तो ये यहीं पे छूट जाता है, यहाँ पर ही इसकी दरकार है, यहीं पे रहता है। शरीर सहित तो कोई जा नहीं सकता। आत्माएं सब पतित हैं, जब तक पवित्र ना बने तब तक वापस जा ना सके। प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, है ना। तो जब तक आत्मा की प्योरिटी होती है तो जब तक कोई वापस जा ना सके। बाबा कहते हैं जब प्योरिटी थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी थी। तो जैसे जैसे आत्मा जितनी पवित्र होती है उतना ही पीस और उतनी ही प्रॉस्पेरिटी होती है, उतनी हैप्पीनेस होती है। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे, अभी और सब धर्म वाले हैं, डेटिज़म है नहीं, है ना। तो सनातन देवी देवता धर्म सिर्फ कब था, जब सतयुग था। तो बाबा कहते हैं अब और धर्म वाले जो बाद में आते हैं वो हैं, लेकिन डेटिज़म नहीं है, देवी देवता धर्म अभी नहीं है। तो इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बड़ के झाड़ में भी इनकी भेंट की जाती है, बड़ के झाड़ से भी इनकी भेंट की जाती है। थुर है नहीं, थुर है नहीं या नहीं, तना, तना कहते हैं कि तने से ही पता चलता है कि झाड़ कितना शक्तिशाली, कितना वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं बड़ की झाड़ की से इनकी भेंट की जाती है। जो कल्प वृक्ष है उसकी भेंट, मतलब उनका कंपैरिजन उससे किया जाता है। थुर है नहीं, क्योंकि तना है नहीं, देवी देवता धर्म अभी नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। था जरूर, परंतु प्रायलोप हो गया है। तो यह प्रायलोप हो जाता है इस समय पर, संगम युग पर, और फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं मैं फिर आता हूँ एक धर्म की स्थापना करने। तो यहाँ संगम युग पर परमात्मा फिर से आते हैं उस एक धर्म की स्थापना करने के लिए। बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरे, है ना। तो सभी धर्मों का फिर विनाश हो जाता है, फिर से एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य फिर से स्थापना होती है। तो बाबा कहते नहीं तो फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरे। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है। कहते हैं जमुना के कंठे पर परिस्थान था।
तो ऐसे कहा जाता है कि जमुना के कंठे पर यानी जमुना के किनारे परियों का रहने का स्थान था। तो बाबा कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो, यानी विकारों में फंसकर अभी कब्रिस्तानी बन गए हैं। तो फिर तुमको परिस्थान बनाते हैं, यानी उतना ही पवित्र बनकर फिर से परियों के रहने के स्थान जैसा बनाते हैं। तो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों? तो श्री कृष्ण को श्याम फिर सुंदर कहते हैं क्योंकि वही फिर श्याम बनते हैं, फिर सुंदर बनते हैं संगम युग पर, और फिर सतयुग में सुंदर बनकर जाते हैं। तो किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण, यह है न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। तो राधे और कृष्ण जो है वो न्यू वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस हैं, यानी सतयुग में आते हैं प्रिंस प्रिंसेस के रूप में। तो बाप कहते हैं कामचिता पर बैठने से आयरन एज में है, अब आप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं। तो परमात्मा पिता अभी हम सब आत्माओं पर फिर से ज्ञान की वर्षा करते हैं, समझ देते हैं अपने सत्य स्वरूप की, बॉडी कॉन्शियसनेस और जो सोल कॉन्शियसनेस की है उसका ज्ञान देते हैं और डिफरेंस बताते हैं कि तुम ऐसे पवित्र थे और अब तुम कैसे अपने आप को ही भूल चुके हो, इसलिए तुम विकारों में हो। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में, अभी है संगम युग पर। तो यहाँ संगम युग पर परमात्मा हमें फिर से ज्ञान देकर जागृति दिलाकर फिर से गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वो लोग फिर समझते हैं शास्त्रों के वर्जन्स लाखों रुपए के हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। तो इन ज्ञान रत्नों को तुम धारण करते हो, झोली भरते हो। वह फिर शंकर के लिए कहते हैं हे बम बम महादेव भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है। तो यहाँ पर शंकर और शिव, उसको भी एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन शिव हैं परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल, और शंकर हैं हमारी आत्मिक समृद्धि, अपने अवस्था जिसमें हम विकारों को विनाश करते हैं। तो यह भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी, तुम ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। बाप एड समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है। तो तुम भी देवता थे, चक्कर लगाए, ब्राह्मण बने, फिर अब देवता बनते हो। तो पार्ट सारा यहाँ बसता है। वैकुंठ के खेल पाल देखते हैं, यहाँ तो कोई वैकुंठ नहीं है। मीरा डांस करती थी, वह सब साक्षात्कार कहेंगे। हाँ, तो ऐसा दिखाया जाता है कि मीरा डांस करती थी और ऐसे साक्षात्कार करते थे श्री कृष्ण का। तो ये सब, लेकिन ये वैकुंठ नहीं है, ये सब साक्षात्कार है। तो कितना उनका मान है, साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस की, सो क्या स्वर्ग में तो नहीं गई ना, है ना। तो क्योंकि उन्होंने साक्षात्कार किया, लेकिन साक्षात्कार का उनका मान है बहुत, लेकिन साक्षात करने से ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में तो वही जाएंगे जो पुरुषार्थ करेंगे और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, यानी आत्मा की वो समृद्धि उतनी हायर स्टेज पर पहुंचेगी तब स्वर्ग में जाएंगे। सिर्फ साक्षात्कार करने से स्वर्ग में नहीं जा सकते, वह सिर्फ एक खेल पाल है। तो गति सदगति तो संगम युग पर ही मिल सकते हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम समझते हो। हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हैं, है ना। तो विराट रूप का भी की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम है। अकासुर बकासुर यानी विकारों में जो फंसे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं यह सब इस संगम के ही नाम है।
भस्मासुर के भी नाम का भी नाम है, क्योंकि ऐसा दिखा दिया जाता है कि महाभारत की युद्ध दिखाते हैं और उसमें इस तरह के असुर दिखाते हैं, अकासुर, बकासुर, भस्मासुर। लेकिन ये संगम की ही यादें हैं, क्योंकि सतयुग में तो इस तरह के कोई असुर होते ही नहीं। तो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए ले जाता हूँ। तो परमात्मा हमें ज्ञान देकर, अपनी स्मृति दिलाकर, ज्ञान से धारणाएं करवा कर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाकर ले जाता हूँ। तो आत्माएं सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई कहना भी यहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस ही है, क्योंकि बॉडी में आते ही हम भाई बहन और भाई भाई की स्मृति में आते हैं। आत्मा आत्मा यानी एक आत्मा ही है। यहाँ पर भी ये स्थूल दुनिया की भाषा में हम भाई भाई कहते हैं। आत्मा आत्माएं एक तरह की ही होती हैं सब। तो कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। तो अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। तो कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है। तो इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर आत्मा ही लाइट शाइन करती है, तब कोई कर्म होता है। तो बाबा कहते हैं शरीर द्वारा ही आत्मा लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है। तो पाप शरीर के द्वारा कर रही है, लेकिन कर तो लाइट शाइन उसको कौन कर रहा है? आत्मा अपने देवान की स्मृति में ही करती है। तो फिर पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहने। हाँ, तो शिव बाबा के हम परमात्मा के सुप्रीम पावर के, सुप्रीम सोल के हम आत्माएं बच्चे हैं, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम अडॉप्ट किए हुए हैं, इसलिए वो भी हमें बच्चे बच्चे कहते हैं। तो दोनों बाबा कहते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है बच्चे बच्चे कहना। बाप दादा दोबारा कहते हैं हे बच्चों समझते हो ना। तो हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाए साथ में ले जाते हैं। बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ ही हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं यानी शिव जब परमात्मा पिता हम आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, तो शिव का भी जन्म और हम बच्चों का भी जन्म। तो शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। श्री कृष्ण ही फिर श्री नारायण बनते हैं, यानी उनकी अपनी आत्मिक स्टेज पर जब हायर स्टेज पर पहुंचते हैं अपनी आत्मिक स्मृति में, तो वही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। फिर श्री नारायण बनते हैं जब उन्हें किंगडम मिलती है। तो फिर चक्कर लगाए अंत में सांवरा पतित बनते हैं। तो यह सृष्टि का चक्कर लगाकर फिर आदि मध्य अंत में आकर फिर क्या बनते हैं? सांवरा बनते हैं, यानी पतित बनते हैं। तो बाप आकर फिर गोरा बनाते हैं। तो जब फिर बाबा आकर हमें अपनी आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचाते हैं, तो फिर से हमें गोरा बनाते हैं। तो तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। तो यह 84 जन्मों का हिसाब और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, गीत भी सुना। आखिरी इन भक्तों की सुनवाई होती है। बुलाते भी हैं, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देता है ना। तो भक्ति फल नहीं देती, लेकिन फल कौन देता है? भगवान देते हैं। हम अलग अलग रूप से इष्ट की, अपने अपने इष्ट की अलग अलग रूप से जैसे जिसको समझते तो वैसे पूछते आए, लेकिन आफ्टर ऑल तो जो परमपिता परमात्मा है वही फल देते हैं। तो भक्तों को देवता बनाते हैं, परंतु भक्ति तुमने की है। पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे वही तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है, यहाँ भी पहले नहीं आएंगे, है ना। तो जैसे जैसे जिन्होंने भक्ति की और फिर उनको भी वैसे ही समझ आएगा। तो जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की
यानी उनके जन्म ज़्यादा थे, तो द्वापर युग से भक्ति शुरू हो गई, तो उन्होंने ज़्यादा भक्ति की, तो फिर उनको उसका फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो यह हिसाब है। तो जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा, थोड़ी भक्ति की है तो थोड़ा फल मिलेगा। यानी वो सृष्टि चक्कर में लेट आए, लेट भक्ति की, तो उनका ड्रामा में नूंद ही ऐसा था, तो उनको थोड़ा फल मिला। तो वह स्वर्ग का सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। तुम्हारी बुद्धि कब अब काम करती है। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो पद्मों के समान है, तो इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रतन जो कि बाबा ने हमें दिए हैं, बाबा कहते पद्मों के समान है, तो इनसे अपनी झोली को भर कर फिर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। पहले अपनी झोली में भरकर खुद धारण करें, फिर दूसरों को करवाएं। नंबर 2, कहा कि श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। श्री श्री की यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी यानी अपने आत्मिक स्मृति में बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते हर कार्य करते सिर्फ एक ही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। स्वयं को भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा ही देखना है कि इस शरीर के पीछे भी कौन है, आत्मा। तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में उसका रोल ऐसा है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन वो मेरी तरह ही आत्मा उतनी ही सुप्रीम पावर की बच्चे हैं, उनकी संतान है, और वो भी उसी तरह से स्वच्छ, उसी तरह से सत्य स्वरूप में पवित्र है। तो यह स्मृति भूलनी नहीं है, ये याद रखना है हर समय। वरदान दिया है स्वर्ग के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। सर्व के प्रति एक ही भावना हो, शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने, होली हंस। तो जो हंस होता है वो क्या करता है, पत्थर निकाल देता है लेकिन मोती चुग लेता है ना। तो हमें भी इसी तरह से हंस बनना, होली हंस, पवित्रता को धारण करना है। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के कल्याण अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध और स्नेह की होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। मेरे हर क्रियाकलाप में, हर एक्शन में, है ना, तो परमात्मा ही दिखाई दे। तो ऐसे बाबा कहते प्यार प्रेम से भरी भरपूर गंगा बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन हो जाना चाहती हैं।
तो ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को भी समझ जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।